जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि अमृतधारा हॉस्पिटल के बाहर पुलिस ही पुलिस नज़र आ रही है। जानने का विषय यह है कि यह पुलिस इतनी अधिक संख्या में पुलिस यहाँ करने क्या आई है। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार अमृतधारा हॉस्पिटल के बाहर जो परिजन है वह पहुँच रहे हैं। सीएमओ और अमृतधारा हॉस्पिटल के संचालक का पुतला फूंकने के लिए। उषा देवी के रायपुर भूटान के लोगों को न्याय दो। है कि तमाम जनता अमृतधारा विरोध करती नजर आ रही है। अमृतधारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ का डीसी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ का एसपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ का प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कर्नाटक का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा का मुख्यमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। रायपुर जुटान के लोगों को न्याय दो न्याय दो न्याय दो। अमृतधारा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमृतधारा ध्रुव मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। कर्नाल सीएमओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो दर्ज करो दर्ज करो। कर्नाल सीएमओ इस खिलवाड़ करके जो इस प्रकार की बिल्डिंग जो बनाई है इसके अंदर कोई डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर अभिलाषा जैन है जिसकी नाम प्लेट को यूज करते हैं। और मैंने पुलिस को आज उसकी जो है सारी डिटेल में जो है एक रिपोर्ट फिर दोबारा दी है कि इसके ऊपर जांच करी जाए। अभिलाषा जैन के 50 साइन 50 के अलग अलग साइन है। यहाँ पर जो है आईसीयू के अंदर जो है बीएमएस डॉक्टर होता है। डॉक्टर ध्रुव खुद करे और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं जो हमें रोकने के लिए इतना प्रशासन आ रहा है तो उनसे भी अनुरोध है कि अनहोनी और किसी के साथ ना हो। हमारी लड़ाई जो है ना ये जो बेटी देख रहे हैं ज्योति ये आईबी अधिकारी थी और आज जो 4 फोटो यूपीएससी में देख रहे हैं उसका 5वां फोटो इस बेटी का होता। इतनी होनहार बेटी जो ने खोदी 19 तारीख को इसका मेडिकल होता है। आईबी की जो ना एक क्लास 1 ऑफिसर के पद पर इसका सिलेक्शन था। 19 तारीख को मेडिकल हुआ चंडीगढ़ से। उसमें वो जो है ना बिल्कुल ठीक पाई जाती है। 22 को बीमार होती है, 23 को दाखिल होती है, 24 को चली जाती है। इस हॉस्पिटल में ये हत्यारा हॉस्पिटल है और इस हत्यारा हॉस्पिटल के जो ना के साथ कैसे जो ना यहाँ का प्रशासन मिला हुआ है। इसके ऊपर जो एक जांच करने का एक बार छापा मारने की भी जो चेक करने की भी जरूरत नहीं समझी लोगों ने। सीएमओ कहता है कि इलाज सही हुआ और चंडीगढ़ जाकर जो है वो बेटी मर जाती है केवल के भी वो ठीक ठाक गई है। आईसीयू में जो है भर्ती थी वो क्रिटिकल नहीं थी, उसका अल्ट्रासाउंड करने की आवश्यकता नहीं थी। फूका जा रहा है जिसका तमाम जनता आक्रोश में है क्योंकि इंसाफ की लगातार मांग कर रही है जनता। और देख चुके हैं कि कोई अपनी माँ को खो देता है, कोई बेटे को खो देता है, तो कोई बेटी को खो देता है। और ये देखिए यहाँ पर चप्पलें मारते यहाँ पर सीएमओ कर्नाल और अमृतधारा के मालिक को चप्पलों से यहाँ पर ये देख रहे हैं आपको अमृतधारा हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से दिखाई जा रही है जहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात जरूर किया गया है। और साथ ही देख सकते हैं कि अब यहाँ पर सीएमओ करनाल और अमृतधारा हॉस्पिटल के मालिक का पुतला फूका गया है। डॉक्टर मुर्दाबाद डॉक्टर मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अमृतधारा बंद करो, खाना बंद करो, खाना बंद करो। होश है वो नजर आ रहे हैं। मेडिकल होता है और मेडिकल के दौरान जब बीमार हुई बीमार के लिए यहाँ पर लाया गया तो यहाँ पर इलाज है तो
सुचारू रूप से नहीं हो पाया, जिसके चलते उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी तरफ से हर चीज़ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते और भी बहुत से लोग आए हैं। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और मैं बता दूं कि इस समय हम खड़े हैं करनाल के जिला सचिवालय में, जहां पर अमृतधारा हॉस्पिटल के खिलाफ कुछ लोग जो है पुतला दहन करने के लिए सेक्टर 12 पहुंचे हैं। नजर आ रहे हैं तरफ से CMO करनाल और जो अमृतधारा नजर आ रहे हैं। अमृतधारा हॉस्पिटल को कहते हुए नजर आ रहे किया जाएगा। जरूर करेंगे। मैं जो जिनके परिजनों को न्याय दो, उस देवी के खिलाफ FIR दर्ज करो, CMO के खिलाफ FIR दर्ज करो। यहाँ का DC मुर्दाबाद, यहाँ का SP मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन होश में आओ। क्या कहेंगे सर? आज पहले भी एक बार विरोध किया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं। आज तीसरी बार है और सभी प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी को विज्ञापन यही जो है जन संवाद के माध्यम से दिया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, उनके पास काम किया है। यहाँ कोई किसी के विरोध बात नहीं। बात यह उसके अंदर जो सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल जो बनाया है वही गलत है। उसके अंदर वो जो एक नॉर्म होता है वो नॉर्म कहीं भी पूरा नहीं करता। वहाँ जिस प्रकार के डॉक्टर होने चाहिए वो पूरे किसी भी प्रकार से क्वालिफाइड नहीं है। जो स्टाफ है क्वालिफाइड नहीं है, वो उनको नॉर्म को पूरा ही नहीं करता। बार बार आपके माध्यम से भी मैं सरकार और यहाँ के प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि आप जाग जाएं भैया, जाग जाए। आपसे हमने बार बार अनुरोध कर लिया है। आपकी बेटी थी ज्योति? मेरी बेटी ज्योति थी, IB अधिकारी थी, 4 बार जिसने UPSC क्लियर किया। और 19 तारीख को 19 मरने से 2 दिन पहले मेडिकल होता है। बहुत बड़े बोर्ड डॉक्टर की लापरवाही रही है। ये खासकर सबसे बड़ा अमृतधारा का जो मालिक है डॉक्टर ध्रुव ने जो हमें रिपोर्ट आ रही है, रात को डॉक्टर नहीं बुलाने दिया। और यहाँ का CM नालायक जो करोड़ों रुपए में बिका है, क्योंकि मैं भी एक जो है प्रशासनिक अधिकारी रहा हूँ, मुझे भी प्रशासन के बारे में ज्ञान है। ऐसे नहीं है कि धूल में लठ मार रहे हैं। वहाँ रात को डॉक्टर नहीं आए, बेटी को 10 बजे खून आता है, 12 बजे खून आता है। और डेंगू में 10,000 की प्लेटलेट होने के बाद उसको ICU में शिफ्ट करते हैं। CMO कहता है क्रिटिकल नहीं थी, वो सीरियस नहीं थी। डॉक्टर ध्रुव अनपढ़ आदमी, जाली सर्टिफिकेट उसके पास है कि नहीं है, ये भी जांच का विषय है। हमने यहाँ से प्रशासन से कुछ बातें मांगी हैं कि भैया ये देखिए क्या सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल है, क्या गाइडलाइन पूरी करता है? क्या रात को जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे, खासकर तीनों परिवारों के, क्या उन डॉक्टरों को इलाज करने की जो है इतनी योग्यता थी? नहीं बता रहे। क्या रात को जो ध्रुव डॉक्टर है ICU में प्रवेश कर सकता है? मालिक की वजह से नहीं, ICU में प्रवेश करने की उसकी पावर है। क्या जो है वहाँ BMS डॉक्टर ICU में बैठ सकता है? नहीं बता रहे। क्या वहाँ का जो स्टाफ है, नर्स स्टाफ है, क्या वो क्वालिफाइड है? नहीं है। CCTV कैमरे मांगे, कहते हैं 7 दिन में ख़त्म हो गए। अरे भैया, ये प्रशासन और पुलिस का दायित्व बनता है आपके माध्यम से। पुलिस क्या कर रही? सो रही है। पुलिस के ऊपर दबाव लगता है, मुझे का ऊपर का दबाव है। और ये करनाल मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूंसी है। मैंने मुख्यमंत्री जी के कई प्रोग्राम करे, लेकिन आज मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बवाल बहुत बड़ा होगा। करमवीर एक केवल आज ये नहीं है कि 50-200 आदमी हैं। करमवीर के पीछे बहुत लोग, दुनिया में लोग हैं, और उनको हम बताएंगे, मामला उठाएंगे। आप लोग जो है ना, जो काम है, जो कहते हैं कि मैं जो है ना मैं गरीब आदमी की मदद करता हूँ, ये आपके करनाल सिंह सिटी के अंदर जो अमृतधारा हॉस्पिटल, जो आपके लोग कुछ करोड़ों रुपए खाते हैं, वो लोग इस मामले को दबा रहे हैं। अरे जांच तो करें, ये जो मैंने पॉइंट उठाए जांच तो करें। CCTV कैमरे 7 दिन में, गाइडलाइन है 30 दिन से पहले ख़त्म नहीं हो सकती। प्रश्न उठता है
तो क्या डॉक्टर जो आए हैं, जो अभिलाषा जैन है, उसके मेरे पास 25 पेपर है, 25 अलग अलग साइन है। क्या ये जांच का विषय नहीं है? कब करेंगे? एक डॉक्टर सीएमओ ने कह दिया कि उसका इलाज प्रॉपरली हुआ। अगर उसका इलाज प्रॉपरली हुआ, मैं ठा के ले गया मेरी बेटी को 6 बजे से 8 बजे तक, कोई डॉक्टर, उसको पोटासियम बढ़ गया है, वो जो है ना शौक में चली गई है। चारों बातें आती है पानी की कमी वजह से। और जो एम्बुलेंस दी, क्या आपने बड़ी एम्बुलेंस लेके जानी है? हम डॉक्टर ले रहे हैं, 2 घंटों में डॉक्टर आया। मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि जो डॉक्टर मेरे साथ गया था एम्बुलेंस में, क्या वो एम्बुलेंस में जाने का अधिकारित है? क्या वो क्वालिफाइड है? नहीं बता रहे। कौन बताएगा? अरे बताए लोगों के सामने। आज क्या मांग है? करमबीर जी, आपने पहले भी बार आरोप लगाए हैं, क्वालिफाइड नहीं है यहाँ पर, तो आज तक बिजनेस चला रहे हैं। और पहले आपने बड़े दिन पहले ये एक प्रोटेस्ट वहाँ पे भी किया था हॉस्पिटल के सामने, तो कोई मिला नहीं न्याय। अभी तक प्रशासन एक लाइन ले रहा है। एक बड़े डायरेक्टर सीएमओ से कई गुना बड़ा, उसके अंदर सीएमओ और डिप्टी सीएमओ ने रिपोर्ट दे दी, जिसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया है। जिसको ब्लैक, उसको उस रिपोर्ट को नहीं मान रहे। सरकार के डॉक्टर हैं। यहाँ का एक छोटा सा मुट्ठी भर जो सीएमओ है, उसकी रिपोर्ट को मान रहे। उसने लिख दिया, लेकिन वो भी कह रहा है आज किसका पुतला फूकेंगे? आज सीएमओ और उसका जो धारा के मालिक का पुतला फूकेंगे, इनको जागृत करने के लिए कि अभी हम प्रशासन के ज़्यादा विरुद्ध नहीं आ रहे, लेकिन प्रशासन में कहता हूँ बिका हुआ है, बिका हुआ है। बोल क्यों नहीं रहा? जो IAS IPS है, जो मेरी बेटी भी IAS, आज जो 4 फोटो है उसमें मेरी बेटी की भी फोटो होती। इतनी क्वालिफाइड थी, JNU की प्रोडक्ट थी वो। और जो है 19 तारीख को उसका मेडिकल होता है, और ये कहता है कि ICU में वो क्रिटिकल नहीं, सीएमओ कहता है। और इलाज किसने किया? डॉक्टर जो ना ध्रुव ने। अरे भैया, डॉक्टर ध्रुव कोई रिटर्न एंट्री नहीं है। एक केवल सिंपल MBBS ICU में अकेला प्रवेश नहीं कर सकता, और इसको मान रहे। उसको 4 बार उल्टी, 5 बार उल्टी, 10 बार उल्टी आई, उसको जो ना 10,000 प्लेटलेट में उसको जो यूरिन बैग नहीं लगाया। उसका BP मेंटेन करने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं बता रहे यहाँ का। अरे भैया देखिए, BP उसका डाउन हो रहा था, हमने उसके बाद ये दिया, पानी कब दिया नहीं बता रहे। अब उसको कितनी बार उल्टी उसको जो ना आया, तो उसको क्रिटिकल नहीं मान रहे। उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। खिलाफ कार्रवाई की मांग है। बिल्कुल कार्रवाई, FIR दर्ज हो। मैं तो कहता हूँ FIR करके जांच तो कर रहे, दूध का दूध पानी हो जाएगा। आज मेरी बेटी की तरह और कोई ना मरे। आज हम विचलित हैं पूरा परिवार, पूरे जो ना लोग, क्योंकि मैं एक सामाजिक आदमी भी हूँ। मेरे जो ना, तो वो विचलित हैं ताकि और किसी के साथ अनहोनी ना हो। ये जो मर्डर जो और लोग हैं, कोई भी आदमी नहीं बचा होगा जो डॉक्टरों के उससे ना हो। तो हम लोग डॉक्टरों के जो अच्छे डॉक्टर उनसे भी आगाह करना चाहते हैं। क्या ये 4 चीज़ें मैंने बताई, डिहाइड्रेशन, शौक में, और जो है ना उसको जो है ना मैं पोटासियम, ये 4-5 चीज़ें किसकी कमी से आती है? पानी से। यहाँ का डॉक्टर कहता है उसको प्रॉपरली इलाज हुआ। अरे प्रॉपरली इलाज हुआ, सीएमओ बोल रहा है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जिला सचिवालय मैं ज्योति की सिस्टर हूँ, बड़ी सिस्टर हूँ। यहाँ पे सर मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि एक BMS डॉक्टर ICU के अंदर क्या कर रहा था, और ये बताएंगे क्या वो सारे के सारे इतने अनक्वालिफाइड थे डॉक्टर की वो ICU में उनके पास एक MBBS डॉक्टर नहीं था? क्या सारे के सारे दिवाली बनाने में लगे हुए थे? उसका अल्ट्रासाउंड तक नहीं हुआ, उसको वो इतनी क्रिटिकल थी, उसको लूज मोशन आ रहे थे, वॉमिटिंग आ रहे थे। क्या इनके पास फ्लूइड चढ़ाने के लिए फ्लूइड तक नहीं था? फ्लूइड कितनी कॉमन सी चीज है। उस दिन जब हमने बोला कि अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ, तो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में CMO ये बोल रहा है कि शी वाज नॉट क्रिटिकल एट ऑल। व्हाई शी वाज नॉट क्रिटिकल? उसके 10,000 प्लेटलेट्स थे, शी वाज हाईली क्वालिफाइड, पढ़ी लिखी लड़की थी, शी वाज इन सेंसेस, वो चल के आई है वहां पे, है ना। और वो अगर क्रिटिकल होती है उसके 10,000 तो फर्स्ट क्या क्राइटेरिया होता है? आप जाओगे पहले उसके वाइटल्स चेक होंगे, BP होएगा, हार्ट रेट, सारी चीजें चेक होंगी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सारी जो बेसिक सी चीजें वो सारी चीजें चेक होंगी। पर वो क्यों नहीं हुई उस दिन हॉस्पिटल में? क्या था वहाँ पे ऐसा? एक BMS डॉक्टर वहाँ पे आ रहा है और अपनी मर्जी से कुछ भी दवाई देके जा रहा है। मोर ओवर उन्होंने एक भी रिटर्न के अंदर मेडिसिन नहीं लिखी हुई है। क्या ये सारी चीजें मतलब आपको बहुत मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि ज्योति को बीमारी क्या थी? सर उसको डेंगू हुआ था, अपना बिल बनाते हैं, डेंगू हुआ था, तो उसके फादर इन लॉ ने उनको फिर हॉस्पिटलाइज यहाँ पे कर दिया। इतनी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्पेशलिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पे, मल्टी स्पेशलिस्ट है तो कोई काम नहीं है। इससे अच्छा उसको सरकारी हॉस्पिटल ले जाते। डॉक्टरों की लापरवाही रही थी उसके 2 दिन पहले उसका चंडीगढ़ में 16 सेक्टर में उसका मेडिकल हुआ है, क्योंकि उसका IB क्वालिफाइड हो गया था, उसको ज्वाइनिंग देनी थी जोधपुर के अंदर। उसके अंदर शी वाज फिट एंड फाइन विद ऑल द वाइटल्स नॉर्मल। और इनफैक्ट डिस्चार्ज के टाइम भी बिना चेक करे उन्होंने उसके वाइटल्स नॉर्मल लिख के दिए हैं। क्यों दिए हैं नॉर्मल लिख के? उनके वहाँ पे जब एम्बुलेंस के अंदर वो डॉक्टर या जो भी उन्होंने नर्स भेजा, शी वाज नॉट इवन क्वालिफाइड। वो बार बार घर वाले बोल रहे हैं कि भाई लड़की कॉन्शियस नहीं है, वो बात नहीं कर रही है हमारे साथ, उसके हाथ पैर ठंडे। क्या उनके पास BP ऑपरेटर्स तक नहीं था कि उस
लड़की का बीपी चेक कर लेते हैं एटलीस्ट। उसका बीपी इतना ज्यादा लो था, जैसे वो मैक्स में पहुंची है तो दे हैज टोल्ड अस कि मैडम उसका मतलब शी इज इन शॉक और उसका पोटेशियम हाई हो गया है और उसके जो वाइटल्स है वो बिल्कुल गिर चुके हैं। आज आप यहाँ पहुंचे अलग से चलें, क्या मांग लेके पहुंचे हैं? सर हमारी यही मांग है, सबसे पहले FIR दर्ज होनी चाहिए। 6 महीने हो गए हैं, 3-4 बार नोटिस दे दिया है, ये FIR नहीं कर रही है। हमें सिर्फ ये चाहिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। FIR लॉन्च करेंगे, CMO के खिलाफ कंप्लेंट होनी चाहिए। जो ये हॉस्पिटल है अमृतधारा, इसके ऊपर हर एक सिंगल व्यक्ति के ऊपर जिन्होंने भी ये, बाकी सिर्फ हमारी फैमिली नहीं है और भी 3 फैमिलीज और FIR करेंगे। अभी तक कोई FIR नहीं। करनाल वासी तो बोलते हैं कि अमृतधारा जैसा हॉस्पिटल ही नहीं सर, आप गलत बोल रहे हो। आप गूगल खोलो, अभी अमृतधारा की वेबसाइट देखो, उसमें रिव्यूज देखो। लोगों को ये यहाँ पे बुखार का बोल के आते हैं लोग ट्रीटमेंट लेने के लिए, लोगों को मार के भेजते हैं। आप रिव्यूज देखो, हम अकेले नहीं है। आप देखो जरा गूगल पे, यूट्यूब खोल के देखो। लोग ये बस पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा करनाल अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। क्या चल रहा है इस एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सुन क्यों नहीं रहे हैं लोगों की। ये तो लोकल है। ये बेटी है उनकी। आपके साथ क्या हुआ था ऐसा? मैं भूदेवी की लड़की हूँ। मेरी भी मम्मा को उन्होंने ऐसे ही मार डाला अमृतधारा वालों ने। उनके साथ भी सेम यही कंडीशन हुई थी, बीपी की, उनको शौक में ले जाना, उनके साथ हर तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते। मेरी मम्मा को 9 जनवरी को कंप्लीट मतलब एक्सपायर हुए थे वो, और लगभग आप 4 या 5 मंथ लगा लो उन्हें हो चुके हैं। डॉक्टर थे आपने पहले आवाज उठाई थी, ये परिवार आ गया तब आपकी हिम्मत हुई? मैं तो डेड बॉडी भी नहीं लेना चाहती थी मम्मी की। जैसे मेरी मम्मी का रात को पता लगा कि वो 9 बजे एक्सपायर हो गए हैं, तो मैंने उनको बोल दिया था कि मैं डेड बॉडी नहीं उठाऊंगी, क्योंकि हमें पता लग चुका था। मैंने एक वीडियो बनाई थी वहाँ पे, हॉस्पिटल वालों को, स्टाफ वालों को कुछ पता भी नहीं था कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो मतलब मैं अचानक से वीडियो बनानी स्टार्ट कर दी, तो मम्मा ने मेरे को ये बोला कि ये मुझे सुनती नहीं है, देखती नहीं है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कौन नहीं देखते? कह रही ये स्टाफ वाले नहीं देखते। तो मैंने खुद उनको वीडियो में भी बोल रही हूँ कि देखो मैडम, आप इनकी केयर करो। लेकिन उन्होंने, जब मैंने उनसे ये बात करनी स्टार्ट की ना, तो वो मेरे चारों तरफ घिर गए और मेरा फ़ोन उन्होंने मुझसे छीन लिया और वो बोले कि ये वीडियो आप डिलीट करो, नहीं तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो लापरवाही के साथ गुंडागर्दी भी कर रहे हैं? लापरवाही, पूरी लापरवाही है जी। आप एक बात बताओ, मेरी मम्मा को हम वहाँ पर लेके गए थे, सिर्फ एक बीपी की कंडीशन में लेके गए थे। उनको अचानक से बीपी थोड़ा सा उनका वो हो गया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, मतलब दवाइयाँ देते रहे, मतलब हर तरह से उनकी कंडीशन बिगड़ती चली गई वहाँ पे। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुए वहाँ पे। कौन है परिवार में, कौन कौन है? मेरी 9 जनवरी को मम्मी चली गई थी और 30 जनवरी को मेरे पापा चले गए। मेरी तो मम्मी के साथ साथ पापा भी चले गए, हमारी फैमिली से 2 चले गए। हमारे पास बचा ही क्या है? या मेरा काम जाने, क्योंकि किसी इंसान की फैमिली से किसी के मम्मा पापा को जाना आसान बात नहीं है। आप खुद समझो इस बात को। पहले भी आप DC से मिले। हाथों में ज्योति के पोस्टर लिए एक लड़की हमारे साथ मौजूद है। क्या हुआ था, किनकी लापरवाही का शिकार हुए? ज्योति आपकी बुआ थी। आज जिला सचिवालय पहुंचे, क्या मांगे लेके पहुंचे आप अपनी? हमें हमारी बुआ के लिए जस्टिस चाहिए। कौन सा हॉस्पिटल है जिसमें लापरवाही बढ़ती है? तो साथियों, पहले भी आपने एप्लीकेशन यहाँ पर हमने दी थी। क्या नाम है आपकी बुआ का? और लास्ट ईयर को ताला लगाने का काम करे साथियों। तो ये हमारी आपसे गुजारिश है, चलिए आप लेकर के। आप गवर्नर साहब के नाम दे रहे हो? नहीं, गवर्नर साहब का दे देंगे, DC और SP का भी। इन्हीं को दे दो ना वो। इंस्पेक्टर साहब पहले उसके खिलाफ FIR एट्रोसिटी नहीं, आपको एप्लीकेशन दी है ना पहले आप? हाँ जी, आपको उसके ऊपर कुछ नहीं बनता। नहीं, एप्लीकेशन आपको दी है कि जातीय रंजिश के तहत उस डॉक्टर ने जो है वो कार्रवाई नहीं की है। ये बात किससे करवाई थी भी वो नहीं बनता? SC SP में हमने 100 लिख आप सुनो मेरे बात, मैं आपको लिखित में दूंगा, जो दूंगा उसकी रिपोर्ट ही दे दूंगा आपको मैं। नहीं, देनी चाहिए थी ना अभी तक। दे देंगे, कोई बात नहीं। अगर नहीं, कोई बात नहीं, फिर हमें दोबारा आना पड़ेगा। नहीं, आपने अगर आप दे देते हैं, आपने ज्ञापन देना क्या? चलो एक बार ये पहले ठीक है, वो चल रहा है, वो ठीक है, वो उसी में आते हैं। SC ST में एक बार कंप्लेंट देने के बाद हर हालत में FIR दर्ज होती है। वो जो कि इंस्पेक्टर साहब ने नहीं करी, वो अलग ही विषय है। लेकिन आज हम रिमाइंडर देने आए, गवर्नर साहब के को भी बताने आए इनके माध्यम से, तो ताकि वो जो कार्रवाई है वो करे। हमें कुछ पॉइंट दिए 25-30, उन पॉइंटों में हम जवाब मांग रहे हैं प्रशासन का। वो पुलिस का नेगलिजेंस उसमें आता है, क्रिमिनल में आता है। क्रिमिनल में जाके जांच करे, वो मांग पत्र है। हाँ जी, आप DC साहब की तरफ से मैसेज? हाँ, वो कल मिल लेंगे आपसे, आज वो आउट ऑफ स्टेट। अच्छा, अब ये ठीक है। हाँ, अब एक बार SP साहब से भी ऐसे पूछ लो। करिए बात।
वो लेना चाहें कहेंगे या कहेंगे मैं किसी को भेज रहा हूँ, ये 2 इनको दे देंगे हम। एक डीसी साहब का दे देंगे, एक गवर्नर साहब का दे देंगे। अब इनका मैसेज ये आ गया कि भी वो जो है ना आउट ऑफ स्टेशन है। डीसी साहब ने बताया आउट ऑफ स्टेशन है, क्योंकि उनसे बात भी हुई थी कि मेरे से आके कभी भी मिले, और जैसा कि इंस्पेक्टर साहब कह रहे मिल नहीं सकते, छुट्टी वाले दिन 24 घंटे सरकार का नौकर मिलना कल मिल लियो। नहीं, ऐसा पाबंदी नहीं है। आप कभी भी प्रशासन में उसमें ऐसा नहीं कि भी अगर मौके पर हेडक्वार्टर स्टेशन पर हैं तो मिलने के लिए ऐसा नहीं, उसमें नाद होकर तैयार होकर बैठना पड़ता है उनको। तो उन्होंने कहा बाहर बताया, एसपी साहब से पूछ रहे हैं, अगर वो बाहर होंगे या कह देंगे मैं अपनी तरफ से किसी को भेज रहा हूँ, ताकि पता तो चले कि लोकल प्रशासन सीएम सिटी में क्या कर रहे हैं। क्या इतने ऐश और आराम में बैठ के कि भी वो मांग पत्र नहीं ले सकते? इतना बड़ा 3 आदमियों का हत्यारा जो हॉस्पिटल है उसका भी एक मांग पत्र लेने के लिए भी वो अगर हिम्मत नहीं जताते तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ नौकरी करने नहीं आए, यहाँ जो ना अपनी मनमर्जी करने आए। तो वो एक मैसेज आपके सामने है। एसपी साहब भी आज हेडक्वार्टर नहीं है, जैसा कि मैसेज आपके सामने देख रहे होंगे कि कितनी सच्चाई है। ये आपका जो ना मीडिया का जो ना प्रश्न पड़ता है कि भी कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, क्या है कि एक मांग पत्र भी नहीं ले पा रहे। तो ठीक है, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि इनको दे दो, तो हम अपने जो ना तीनों मांग पत्र जो ना हम दे रहे। ये गवर्नर साहब के नाम है। वंशिता कहाँ? वंशिता फिलहाल उसको भी वंशिता बेटे आ गया। ये सर आप पीछे इधर आ जाओ, उधर इधर आ जाओ, सरपंच साहब वंशिता इधर आ जाओ बेटे। आ जाओ। मम्मी भी थी ना गुरुदेवी। ये एसपी साहब की रिमाइंडर है कि भी हमने पहले दिया है, उसके बारे में ये मैं आपको दिखाऊं। ये हमने इसमें धाराएं लिखी हैं जो आगे किया। ये सीएमओ की रिपोर्ट है, और उसके बाद ये जो नेग्लिजेंस घोषित किया इतने बड़े डायरेक्टर ने, ये भी मैंने काफ़ी लगाई है, क्योंकि शायद ये उस बीएमएस डॉक्टर की बात है कि इतने खून आया, ये है। अब मैंने उनको सारा डॉक्यूमेंट्स लगा के दिया है, ताकि ये वो जो नाम अभिलाषा जैन है जो फ्रॉड साइन होते हैं, ये ओरिजिनल साइन है, देख लो इसके। ये अब जल्दी इसके ऊपर अलग कार्रवाई होगी। ये भी क्रिमिनल केस बनता है। ये ओरिजिनल साइन है, दूसरे मैंने जो आपको कापी दी तो और मैं दे दूंगा, मेरे पास कापी है। ये उनके बयान है कि क्या क्या थी। वो 8 बजे से लेकर सवेरे 8 बजे तक जो है ना वो नहीं आई, और ये कहते हैं हमने डॉक्टर से बात करी। ये अपने बयान में कहती है मेरे से किसी डॉक्टर ने बात नहीं करी, और 6 बजे की इसको गलती से साइन करवा रही है, जो कि रिपोर्ट में है। डायरेक्टर जो ना हेल्थ जो है उसकी रिपोर्ट में है कि भाई 6 बजे साइन उससे करवा लिए सुबह के, जबकि वो 8 बजे आई है। तो ये क्या कहना हमारा होगा, अभी अपने जो प्रोसेस एक लीगली प्रोसेस होता है वो हमने अपनाया है। और आज सचेत करने के लिए हम पुतला दहन भी, ताकि लोगों के नज़रों में प्रशासन की आंखें खुले कि भैया हम कोई यहाँ कोई खेल खेलने नहीं आ रहे, या हम किसी के बकाये में नहीं आ रहे। हम जो है ना इस हॉस्पिटल ने जो नेग्लिजेंसी की है, नेग्लिजेंस उनकी मैनेजमेंट नहीं है के सामने ही, लेकिन हॉस्पिटल का कोई भी डॉक्टर बाहर निकल कर नहीं आया। क्या मानते हैं? वो है ही नहीं निकलने लायक, वो करते ही गलत काम है, वो निकलने लायक है ही नहीं बाहर, वो अपना फेस दिखा ही नहीं सकते किसी को। इतने गलत काम करते हैं। कितने परिवारों की जान जा चुकी है? एक परिवार नहीं, बहुत से परिवार होंगे। ये तो 1-2 परिवार आगे आ गया, सामने आ गया। पता नहीं दुनिया में कितने परिवार ऐसे होंगे जिन्होंने पता नहीं कितना कुछ खोया है। माँ, बेटी, बहन, भाई, क्या पता किसने क्या क्या खोया। ज्योति आपकी क्या लगती है? मेरी भी सिस्टर है। तो रोज जता रहे हैं, तीसरी बार हो चुका है विरोध जताते हुए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो क्या मानते हैं प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? कार्रवाई करनी चाहिए उनको। उनका भी कोई ना कोई ऐसा हो सकता है हादसा उनके साथ, क्या पता कब कैसा हादसा बीत जाए, किसी का कुछ नहीं पता। धन्यवाद। जितने दुखी आप हैं उससे ज़्यादा हॉस्पिटल की लापरवाही को लेकर क्या कहेंगे? हॉस्पिटल की सारी लापरवाही है। बेटी बिल्कुल ठीक ठाक आई थी, डेंगू बीमारी थी, अपने आप चल के आई थी। इन्होंने रात मेरी लड़की को मार दिया, जबकि 19 तारीख को उसका मेडिकल बिल्कुल फिट हो होता है, स्कूलों में होता है, चंडीगढ़ में बिल्कुल फिट होता है। एक दिन में मार दिया, एक ही दिन मेरी लड़की को मार दिया। सारा कुछ पता होते भी प्रशासन कार्रवाई से टल रहा है, ऐसा क्यों? सारा प्रशासन टला हुआ है। तीसरी बार अभी दे रहे ये अपन, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं है। मेरा कहने का है इसे अमृतधारा हॉस्पिटल का ताला लगना चाहिए, डॉक्टर सभी को भी जेल में जाना चाहिए। उसके पास में झूठी डिग्रियां हैं, अगर उसके
की जाए, वेरिफिकेशन की जाए, तो उसके MBBS डॉक्टर भी नहीं है वो। जगह का भी है, जगह भी उन्होंने घेरी हुई है, सरकारी जगह है। उठा की जगह घेरी हुई है, बता रहे करनाल के लोग। तो आज पुतला फूंका है यहाँ पर आकर डॉक्टर का। हाँ, CMO का पुतला फूंका है और CMO की SP की सारे की मिली भगती है। ये दोनों, ये सारे सभी लोग इकट्ठे खाते पीते हैं और अपने ये करते हैं, इसीलिए इसकी FIR दर्ज नहीं कर रहे ये लोग। न्याय के लिए बहुत और भी लोग बहुत साथ दे रहे हैं आपका। न्याय के लिए सभी लोग साथ हैं। 3 बच्चों मार दिए, इसकी बेटी की माँ भी गई, फादर भी गए और एक वो उषा बहन है, उसके भी बेचारे छोटे छोटे बच्चे, वो भी गई। यहाँ सभी ने यही कहा है कि डॉक्टर नहीं थे, यहाँ कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। वो छोटी छोटी नर्सें लगा रखी 10वीं पास 12वीं पास, उनको क्या पता इलाज का क्या दिया जाना है। कोई दवाई का कोई इनको ये नहीं पता कौन सी दवाई है। इनके उसमें रूटीन में जो चेकअप होता है उसके लिए दवाई लिखते हैं, कौन सा डॉक्टर किस टाइम है, कोई टाइम की प्रोग्रेस नहीं है, कोई डॉक्टर रजिस्टर पे टाइम नहीं है, कौन सा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा कोई नहीं है, सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है इधर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता रानी, मैं ज्योति की माँ।